हेलो एवरीवन, कल देख लेते हैं कि हम लोग इंडेक्स में जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स में कैसा रिएक्शन रहता है, कैसा मूवमेंट रहता है, और फिर कुछ कमोडिटीज़ में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी वन डे का चार्ट में अगर मैं बोलूँ तो निफ्टी वन डे के चार्ट में आपको ब्रेकआउट दिखना चाहिए। अभी तक दिखा नहीं है ब्रेकआउट, आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है देन अगेन बहुत अच्छा अपसाइड मूव आपको देखने को मिलेगा। तो ये किस तरह का जोन बना रहा है, ये करीबन इस तरह के कुछ जोन्स मुझे इस पे देखने को मिल रहे हैं। इस तरह के जोन्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको और थोड़ा थिक कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए किस तरह के जोन्स ये बन रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि यहीं पर आके ये बार बार टच कर रहा है, यहाँ से डाउनफॉल ये भी ऐसे। बट क्या है कि ये प्रीवियस लो को इसने यहाँ पे सेफ रखा, हो सकता है इसके प्रीवियस लो को ये यहाँ पे सेफ रख के यहाँ से अप ट्रेंड में चला जाता है। अगर मैं वीकली में देख लेती हूँ निफ्टी को, वीकली फॉर्म में अगर मैं निफ्टी को देखती हूँ तो आप देख सकते हैं निफ्टी इस तरह का फ्लैग पैटर्न में ये बना हुआ दिख रहा होगा। इस तरह का फ्लैग पैटर्न में आपको बना हुआ दिख रहा होगा। बट वन डे के टाइम फ्रेम पे इसको, इस जोन को ब्रेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो दैट निफ्टी अपसाइड में जा सके। और क्या जोन है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एटलीस्ट निफ्टी अपसाइड के लिए 25,500 को सस्टेन करना जरूरी है। देन ओनली ये अपसाइड जाने के लिए रेडी होगा। और भी अपसाइड वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। बट फॉर प्रॉपर अपसाइड के लिए 25,500 सस्टेन होना जरूरी है। बट अभी मैं इसमें बुलिश हूँ, इसलिए मैं निफ्टी में बुलिश हूँ क्योंकि प्रीवियस लो को इसने सेफ रखा है। और ये लो को अगर ये ब्रेक नहीं करता है 24,850 या फिर जो भी हो 24,800 अगर प्रॉपरली सेफ रहता है देन अगेन ये अपसाइड के लिए रेडी है। बट मैं इसमें अभी बुलिश हूँ, निफ्टी बुलिश ही है, अपसाइड में ही है। मैं निफ्टी गिफ्ट निफ्टी देख लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी पूरे मूड में है, ब्रेकआउट के जोन के मूड में है। आप ये हम यहाँ पे देख सकते हो। ये अगर गिफ्ट निफ्टी 25,450 को प्रॉपरली होल्ड करता है, 25,460 को प्रॉपरली होल्ड करता है, देन ये मोर अपसाइड के लिए हम देख सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी पूरे तरह से, मतलब निफ्टी का जो फ्यूचर जोन है वो पूरे तरह से ब्रेकआउट के लिए रेडी है। तो हम इसमें बुलिश ही है, निफ्टी में हम बुलिश नहीं है। देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी में भी हम बहुत अच्छे बुलिश फॉर्म में हैं, क्योंकि ये जो पुलअप कैंडल्स आपको दिख रहा होगा, ये पुलअप कैंडल है। ये कैंडल अपसाइड में बहुत अच्छा पुल किया गया है, मतलब बायर्स बहुत अच्छे पुल कर रहे। यहाँ पे एक जोन बन रहा है, ब्रेकआउट जोन। ये एक जोन बन रहा है क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो किस तरह से डाउनफॉल भी हुआ है। और ये जोन को, क्योंकि यहाँ से प्रीवियसली यही जोन से यहाँ पे डाउनफॉल हुआ है, लेकिन ये जोन को अगर ये ब्रेक करता है देन सेकंड हमारा जोन यहाँ पे प्रिपेयर होता है। एक छोटा सा जोन यहाँ पे प्रिपेयर होता है, ये जोन। और नेक्स्ट हमारा जोन फिर प्रिपेयर होता है इस तरह से अपसाइड के लिए। ठीक है, तो मैं इसमें पूरी बुलिश हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी ब्रेकआउट के मूड में है। और ब्रेकआउट अगर कल ओपन होता है गैप अप और ये होल्ड कर लेता है, अगर 51,900
80 को प्रॉपरली होल्ड करता है, 51,980 को, देन नेक्स्ट टारगेट्स आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा कि अप साइड का कैसा कैसा टारगेट है, आप उसको फॉलो करके ट्रेड कर सकते हैं। तो हम कुछ स्टॉक्स भी देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, जैसे इंडिगो। इंडिगो में हम देख लेते हैं, इंडिगो भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट के मूड में है और रिटेस्ट भी कर लिया है। ये देख सकते हैं, अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये देख सकते हैं कि ये वाले जोन पे इसने ब्रेकआउट दिया है, ये ग्रीन कैंडल, देन अगेन रेड कैंडल बना है, बट क्लोजिंग ये रेड कैंडल के ऊपर ही बना है। तो ये ब्रेकआउट दे चुका है और रिटेस्ट भी कर चुका है। तो इसके टारगेट्स अपसाइड में इस तरह से, इसको ब्रेक करने से मोर अपसाइड है। इंडिगो को आप रडार पे रख सकते हैं, इंडिगो पे आप ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में भी आप देख सकते हैं कि ये ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है, और ब्रेकआउट अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो प्रॉपरली ब्रेकआउट दे सकता है, लाइक 1660 के ऊपर प्रॉपरली सस्टेन करता है तो 1665 के ऊपर प्रॉपरली सस्टेन करता है तो मोर अपसाइड के लिए ये रेडी हो जाएगा, और इसमें ब्रेकआउट बहुत अच्छे फॉर्म पे आ रहा है। तो 1665 को प्रॉपरली होल्ड करना चाहिए फॉर मोर अपसाइड। टेक महिंद्रा के बाद विप्रो देख लेते हैं हम। जी हाँ, विप्रो ने ब्रेकआउट दे दिया है। ये प्रीवियस जो मैंने ड्रॉ कर रखा है ग्रीन लाइन, वो उसने ब्रेकआउट दे दिया है, और नेक्स्ट इसके टारगेट्स इस तरह से फॉर्म होते हैं। आप अकॉर्डिंग टू दिस लेवल आप ट्रेड ले सकते हैं, बट विप्रो ने बहुत अच्छे तरह से ब्रेकआउट दे दिया है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, और इसने ब्रेकआउट भी बहुत अच्छे तरह से दिया है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप ट्रेड कर सकते हो, और इसके लेवल्स आपको ऊपर में दिख रहे होंगे, और उसके साथ साथ आप ट्रेड भी इस पे ले सकते हैं। ग्रासिम को देख लेते हैं एक बार। जी हाँ, ग्रासिम में आप देख सकते हैं, एक मैं डाउन साइड से मैंने दिया था, वहीं से अब गया। अभी ग्रासिम फिर से ब्रेकआउट के मूड में है, और इसके एबव में 2788 अगर सस्टेन करता है, 2788 को सस्टेन करता है, देन अपसाइड के लेवल्स आप देख सकते हो। ये हमारा अपसाइड के लेवल से ये यहाँ तक जाने की पोटेंशियल रखता है। ग्रासिम भी बहुत अच्छे स्टॉक है, तो ग्रासिम में भी आप अपने पोजीशंस बना सकते हो, और टारगेट आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा, अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेड कर सकते हो। स्टॉक्स इतना ही मैं बता रही हूँ। अभी कुछ कमोडिटीज़ में चली जाती हूँ। क्रूड का मैं देख लेती हूँ फॉर्म क्या है क्रूड का। क्रूड मेरे हिसाब से अभी भी बहुत बहुत मतलब डाउन ट्रेंड में ही है। मुझे ये अभी भी कोई अप ट्रेंड का मुझे कुछ इसमें दिख नहीं रहा है क्रूड में। क्रूड का जोन भी इस तरह से बन रहा है। अगर मैं वीकली का बोलूँ तो क्रूड का अभी भी वीकली में इस तरह से चार्ट बन रहा है वीकली में। और ये कैसा किया, अप डाउन, हाई लो, लोअर हाई, देन अगेन इस पे सपोर्ट लिया, देन अगेन लोअर हाई, और ये लोअर लो बना है। अब अगर ये डाउन साइड में आता है, ये 1 वीक के टाइम फ्रेम पे ये एक डोजी बना हुआ, डोजी मीन्स आप इस पे ऐसे ट्रेड कर सकते हो। डोजी मीन्स इसके डाउन साइड में, डोजी का क्या फॉर्मूला है, अगर इसके डाउन में अगर जाता है 5500
23 के डाउन पे अगर ये जाता है देन अगेन इसका नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका इस प्लेस पे, ये प्लेस में 5286। ये मैं वीकली में बता रही हूँ, वीकली फॉर्म में बता रही हूँ, ठीक है। और इसके अपसाइड में अगर ट्रेड करता है 5899 देन ये अगेन अपसाइड के लिए रेडी होगा। अगर मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे इसको बताऊँ तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको यही जोन इस तरह से प्रॉपरली दिख रहा होगा। चलिए इस पे भी मैं आपको एक चैनल बना के दिखाती हूँ कि किस तरह से ये जोन अभी चल रहा है। ये देख सकते हैं, ये जोन इस तरह से है। वो ये बड़ा वाला जोन जो था वो वीकली के फॉर्म पे है, और ये छोटा वाला जो जोन अभी मैं आपको दी वो आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे है ये। देन अगेन हो रहा है हाई लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, अभी ये इस प्लेस में है। अगर इस प्लेस को ये सस्टेन करता है 5900 को सस्टेन करता है देन वन मोर जोन है ये 6010 के पास अगर सस्टेन करता है देन ये अपसाइड जा सकता है, वो भी इस प्लेस में 6120 30 कुछ भी बोलो। बट अगर इसी प्लेस में ये रह जाता है, इसको होल्ड नहीं करता है, 6000 को अगर होल्ड नहीं करता देन अगेन डाउन है। और कल अगर ये जोन को होल्ड नहीं करता है 5900 को होल्ड नहीं करता अप साइड के लिए देन अगेन डाउन साइड देख सकते हैं। और इसको होल्ड करना भी इम्पॉर्टेंट है 6005 को होल्ड करना जरूरी है फॉर मोर अपसाइड के लिए। अदरवाइज ये अगेन इस चैनल पे ही जाएगा। और इसका नीचे का आपको टारगेट दिख रहा होगा, 3 टारगेट मैंने दिया है। अगर ये ग्रीन लाइन को इसने होल्ड नहीं किया, 6005 या 10 को होल्ड नहीं किया, तो ये अगेन आपको नीचे के 3 जोन मैंने जो ड्रॉ कर रखा है ये वीकली चार्ट के ऊपर डिपेंड करके मैंने ड्रॉ किया है। तो इस तरह से आप डाउन साइड देख सकते हैं। तो क्रूड मुझे अभी भी डाउन साइड डाउन ट्रेंड में ही दिख रहा है, ठीक है। तो चलते हैं अब हम नेचुरल गैस में। जी हाँ, नेचुरल गैस अगर इफ़ नेचुरल गैस होल्ड करता है 200 को प्रॉपरली, 200 को अगर होल्ड करता है देन हम नेक्स्ट लेवल नेचुरल गैस का देख सकते हैं 207.8 और देन 219 अप साइड का ये जोन है। अगर ये 200 को प्रॉपरली अप साइड में होल्ड करता है देन ओके। तो इस पे अभी अप साइड का मैं जोन देख रही हूँ और नेचुरल गैस में मुझे थोड़ा अपसाइड दिख रहा है इस तरह से। अगर मैंने तो बताया इसमें अगर 200 को होल्ड करता है देन अपर के लेवल्स आपको दिख रहे होंगे जोन्स जो मैंने बना रखा है, तो इस तरह से है। बट डाउन साइड में ये ज़्यादा डाउन तो नहीं आएगा, मुझे 187 188 मुझे डाउन साइड थोड़ा दिख रहा है अगर डाउन साइड ये आता है तो। बिकॉज डाउन साइड में भी एक इस तरह से आपके जोन बन रहे हैं, डाउन साइड में लेवल बन रहे हैं, ये आपका डाउन साइड का लेवल है। डाउन साइड में ये आपका लेवल दिख रहा है, वो भी कहाँ तक 191.6 डाउन साइड में। अगर इसको कल होल्ड कर लेता है देन 197 198 को भी होल्ड कर लेता है, 200 को भी होल्ड कर लेता है देन अपसाइड का मूव हमें दिख सकता है। अदरवाइज ये लेवल के नीचे में हमें फिर से ये 185 184 180 देखने को मिल सकता है। सिल्वर गोल्ड को देख लेते हैं। ओ गोल्ड बहुत अच्छा अप ट्रेंड में है अभी, और इसकी एक ब्रेकआउट इस प्लेस पे इसने दे दिया था 72,288 में इसने ब्रेकआउट दे दिया था। तो गोल्ड तो अभी अप ट्रेंड में ही मुझे दिख रहा है, और ये एक कल अगर ब्रेकआउट देता है इस प्लेस से
बिकॉज इसने प्रीवियस जोन के भी ब्रेकआउट्स दे चुके हैं। आप देख सकते हैं इस प्लेस में इसने इस प्लेस से इसने रिजेक्ट किया था, इस प्लेस से रिजेक्ट किया था। अभी इस प्लेस के ऊपर में 73,515 में इसने क्लोजिंग दी है। तो हम नेक्स्ट टारगेट ये 74,500 देख सकते हैं, नेक्स्ट टारगेट 1 डे के टाइम फ्रेम पे। तो गोल्ड के लिए मैं बुलिश हूँ, गोल्ड मुझे बुलिश दिख रहा है। और सिल्वर देख लेते हैं। सिल्वर भी अकॉर्डिंग टू दैट मैं बुलिश हूँ, बिकॉज सिल्वर का भी जो जोन है आप देख रहे हो, प्री यहाँ पे प्री ड्रॉ करके रखा गया है, बट सिल्वर का जोन इसने क्लोजिंग ब्रेकआउट देके की है। और इसकी नेक्स्ट टारगेट अपसाइड का मुझे दिख रहा है। इसके मिडिल में अगर आप थोड़ा सा टारगेट का पूछो तो एक ये टारगेट भी 91,846 देख सकते हैं, देन 94,650 देख सकते हैं अप ट्रेंड में। बट सिल्वर में मैं बुलिश हूँ, सिल्वर अपसाइड में है, सिल्वर का इसने इस तरह से भी ब्रेकआउट दे दिया है। सिल्वर का इस तरह से जोन भी चल रहा है। और सिल्वर अगर ये जोन को भी अगर होल्ड कर लेता है, लाइक 90,450 को अगर होल्ड कर लेता है कल के डेट में 90,450, देन अगेन मोर अपसाइड, जो कि लेवल्स यहाँ ड्रॉ है रेड लाइन ग्रीन लाइन में, मोर अपसाइड वी कैन सी। तो सिल्वर का भी एक मैंने आपको जोन ड्रॉ करके दिया है, इस जोन के अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हैं। इसके अबव में अगर आपको और सिक्योर चाहिए तो ये जोन जो अप साइड से डाउन साइड आ रही है और इसको अगर ब्रेक करता है, लाइक ब्लू लाइन को अगर इसने ब्रेक करके 90,450 को होल्ड करता है, देन अप साइड का जितने भी लेवल्स है वो अचीव करने में इजी होगी। तो मैंने आपको इंडेक्स का बता दिया, स्टॉक्स कुछ रडार पे रखाया और कमोडिटीज़ के भी चारों जोन को मैंने बताया। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट आप ट्रेड कर सकते हैं। ये मंडे के लिए, कल के लिए ये टोटल ट्रेड्स हैं, तो आप देख सकते हैं, रडार पे रख सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेवल्स। थैंक यू।